नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहे हैं। आप लोगों को भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी भी मोबाइल का प्रॉब्लम है और आज पतिदेव घर में हैं, तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं। और ये घर में भी क्यों है वो भी बताएंगे आप सभी को। और आज है नवरात्रा का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा हम सभी पे बनी रहे और खास करके मेरे परिवार पे बनी रहे, क्योंकि संकटों का पहाड़ टूट रहा है ऐसा लग रहा है, पर माता रानी सब ठीक करेंगी। और पूरा घर का सफाई करते करते हालत खराब है हम सभी का, और इसी बीच कुछ हादसा इनके साथ भी हो गया है, जो अभी बेड पे हैं, थोड़ा बहुत चल रहे हैं। और पूरा घर क्लीन हो गया है, पर अभी बाहर का बरामदा क्लीन नहीं हुआ है वो, और ये पूरा क्लीन हो गया है। और जैसा कि आप लोगों को यहाँ भी कुछ चेंज दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मार्बल लगा हुआ था, पुराना टीवी था, तो मार्बल का हम लोग कॉर्नर दिए हुए थे उसको हटा दिए हैं। और इसके बाद कलर किए हैं, और ये सारा कलर अमित किया है। और चलिए माता रानी से भी मिलवाते हैं। पूजा रूम में भी कलर किया है और सारा मेरा बेटा किया है। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। बलवानी है और बल लगा देते हैं। और किचन भी हमारा कलर हुआ है, ये देखिए। इसमें एक बैक कैमरा जल्दी काम नहीं करता है, जब इसका कट करेंगे तब पीछे का कैमरा काम करेगा। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं कि मेरा किचन का भी हालत क्या है। तो ये है किचन का हालत। ये सारा ड्रॉवर हम साफ किए हैं, पूरा गंदा था, ये देखिए। और ये सारा चीज भी साफ हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। और ये सारा कर रहा है हर्षित। बोलो आज हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। हाँ वही, नवरात्रि को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उधर से और ये सारा सफाई वो भी लगा है, अब रात को लगाया था हर्षित, और यहाँ अभी लगा रहा है। माता रानी से मिलिए और हम पूजा रूम में नहीं जाएंगे। और ये देखिए पूजा हो गया है, लो माता रानी से मिलवा। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। ये लीजिए, इनसे मिली है सीमा देवी। तो पूजा पाठ हो गया, सारा सफाई तो हो ही गया है, फ्रिज भी पूरा साफ हो गया, अभी कुछ नहीं है। अभी इसमें सारा चीज सेट किए हैं और पूरा घर तहस नहस हो गया है, सारा चीज सफाई हो गया। तो अब सारा चीज बस सेट करना है। और किचन का सारा चीज धो धा करके और इस रूम में रखा हुआ है, ये देखिए। चौकी के नीचे बर्तन, पूरा ये घर भरा भरा है, वो सब टेडी वगैरह धो करके वहां रख दिए हैं। और थोड़ा सा इस रूम को भी थोड़ा सा अलग तरीका से सेट किए हैं, अलमारी सबको इधर रख दिए हैं इसलिए। और बस आज मेरा फास्टिंग है, अमित का फास्टिंग है, दोनों लोग फास्ट में हैं। और वैसे आज सिर्फ फास्टिंग में है, बाकी दिन नमक खाएंगे एक टाइम, वो भी रात को। और वैसे आज ये लोग को भी कुछ बना करके नहीं दिए हैं, तो जा रहे हैं सबसे पहले चाय पानी पियेंगे और इसके बाद कुछ बनाएंगे। ये लोग के लिए, अपने लिए तो नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे पति देव मिल लीजिए, हैप्पी नवरात्रि। और बस सभी लोग मिलजुल करके काम कंप्लीट हुआ आज माता रानी की कृपा से। और इस बार तो ऐसा लगा कि हम लोग नवरात्रि नहीं करेंगे, तैयारी तो पूरा की है हम लोग, पर ऐसा लगा कल से ऐसा लगा, मतलब नवरात्रि का एक दिन पहले जिस दिन नहाय खाए होता है उस दिन ऐसा लगा कि नवरात्रि अब नहीं करेंगे। पर पूजा का सामान भी आ गया था और खराब भी लगता है तो करना पड़ा। और क्यों नहीं करने का मन हुआ,
आप सभी को बताते हैं। सारा सफाई हम और बेटा किए हैं, सारा सफाई, और सिर्फ ये हॉल बाकी रह गया था। तो उस दिन पतिदेव कर रहे थे, अमित भी साथ में था, हम लोग भी अपना काम में लगे हुए थे, कुछ और काम कर रहे थे, और ये दोनों बाप बेटा ये हॉल को क्लीन कर रहे थे। और अमित को उस दिन नहीं बोले करने, वैसे वो उस टाइम मतलब 1 घंटा पहले ही किचन कंप्लीट किया था, क्योंकि 2-3 रूम में वो कलर भी किया है खुद से, और कलर भी चेंज करके, और कलर करने का कारण था कि काफी दिनों से कलर नहीं हुआ था, लगभग 8 साल से, और दीवार खराब हुआ था किचन का। और पूजा रूम में सोचे कि थोड़ा सा अलग कलर करते, और घर में व्हाइट कलर था तो हम लोग स्टेनर डाल करके कलर बना करके सोचे कलर कर लेते हैं, और वो किए। तो अमित उस दिन थका हुआ था और सिर्फ 2 घंटा पहले ही वो छुट्टी लिया था, मतलब किचन का काम हम लोगों को 8 बजे कंप्लीट हुआ था। और यहाँ पे 9:30 से लोग हॉल में साफ करना स्टार्ट किया था रात में, और लगभग 1:30 बजे तक कंप्लीट हो गया था सफाई। और पतिदेव जो बड़ा वाला टेबल होता है उससे गिर गए, और हम लोगों का सब पिट्टी पिट्टी गुल, और गिरने की वजह से उनको पैर में चोट आ गया है और वो चल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत मन अजीब सा हो गया। और उस दिन ऐसा चीज हुआ, दोपहर को हर्षित गिरा 2 बजे बाहर में, अमित उस दिन 6 बजे गिर गया किचन में। और इनके लिए तो ऐसा कुछ सोच नहीं, अपने लिए तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, क्योंकि पैर वगैरह स्लिप कर जाता है, पानी पानी रहता है, फिर भी सारा काम पैर दबा दबा के करते ही हैं। लेकिन ये नहीं सोचे थे कि ये गिरेंगे। ये बहुत अजीब सा लग रहा था जब उस दिन गिरे थे। तो फिर जो काम था वो थोड़ा देर में हम लोग सल्टाए, जो बाकी था लगभग 2:30 बज गया था सल्टाते हुए। और इनको हम लोग फ्रेश मतलब कपड़ा वगैरह चेंज करवा करके और बस रेस्ट करने छोड़ दिए। बोले कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पैर में चोट आया है, पर पैर से वो चल नहीं पा रहे थे, एकदम नहीं चल पा रहे थे पैर से। और फिर दूसरे दिन का सुबह में, उसी दिन का सुबह में हम बाथरूम गए हुए थे, और ये भी पता नहीं पीछे पीछे कैसे चले गए, इनको भी बाथरूम जाना था। और जैसे हम बाथरूम का गेट खोल रहे हैं, ये चक्कर खा करके गिर पड़े हैं। और बच्चा लोग भी, और उस दिन भी हम 3 बजे सोए थे, बच्चा लोग भी हमसे पहले थोड़ा सा सोया था, हम 3 बजे सोए थे। इनको बाथरूम वगैरह करवा करके पकड़ करके ले जाके करवाए थे, और नींद पूरा भी नहीं हुआ था। तो बच्चा लोग तो अभी सब कोई सोया ही हुआ था, सिर्फ हम उठे, और पीछे पीछे ये भी कैसे कैसे, और चल भी नहीं पा रहे थे, और धीरे धीरे कैसे कैसे चले भी गए। और जा करके वहां पे वॉशिंग मशीन जहाँ रखा हुआ रहता है वहां पे ये गिर पड़े हैं। जैसे बाथरूम का गेट खोल रहे हैं तो ये गिरे हुए हैं। मेरा तो मतलब दिमाग खराब हो गया, ऐसा लग रहा था बोल ही नहीं निकल रहा है। फिर चिल्ला रहे अमित को, अमित सोया हुआ था, पंखा चल रहा था, उसको आवाज नहीं मिला। चिल्लाते चिल्लाते रूम में आए, बच्चा लोग दोनों उठा, देखे, फिर ऊपर से रेंटर लोग भी आ गए थे, फिर सभी लोग पकड़ करके इनको लाए। और ऐसा हुआ कि उसी टाइम पे 2 बार इनको चक्कर आ गया। मतलब हम जब बोलने आए और जब जा रहे हैं बच्चा लोग को लेकर के, तो ये उठ के फिर बैठ गए हैं, और भी जैसे हम मतलब पहुंचे भी तो देख रहे फिर से वो गिर गए, पकड़ करके लाए हम लोग। वैसे एक हैं थोड़ा बहुत मतलब दवा वगैरह करवाते हैं, और मेरे चाचा ससुर भी हैं, उनसे भी हम लोग कुछ राय सलाह लिए हैं कि क्या कर रहे हैं। और उस दिन गिरे हुए थे तो हम लोग दूसरा दिन सोचे भी कि एक्सरे वगैरह करवाएंगे, डॉक्टर से दिखलाएंगे, पर बोले ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फिर उन्हीं को बुला करके राय सलाह लिए कि ऐसा क्यों हुआ। बीपी वगैरह भी चेक किए, लगभग 7:30-8 बज रहा होगा सुबह का। अजीब सा लग रहा था घर मेरा, और हम लोग का तो हालत भी खराब था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें हम लोग। और अभी तक नहीं, अजीब सा लग रहा है, जो चीज देखे अजीब सा लग रहा है, मतलब बयान नहीं कर पा रहे हैं कि कैसा महसूस कर रहे थे उस टाइम पे हम लोग। एक तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ना यहाँ का ना वहां का, कहीं से भी हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं है। और फिर जब ऐसा होता है और वो इनके साथ होता है तो पता नहीं, बहुत अजीब सा लगा। हम लोग अभी भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इसी की वजह से नवरात्रा नहीं कर रहे थे। पर माता रानी की कृपा है कि मतलब गिरे भी उतना ऊपर से, लगभग 4-4.5 फीट है वो जो बड़ा वाला टेबल होता है, जिसको हम लोग घोड़ी बोलते हैं सफाई करने के लिए जो होता है, उससे गिरे थे। पर सिर्फ पैर में चोट आया है, टूटा फूटा कुछ भी नहीं है। फिर चक्कर खा के भी गिरे तो थोड़ा सा माथा में चोट है, फटा तो नहीं है पर हाँ फूल गया है।
तो वो थोड़ा सा पेन है। तो इसी की वजह से इतना कुछ होने के बाद फिर सोचे कि चलो माता रानी का कृपा ही था जो इतना होने के बावजूद भी अभी ठीक है और करते हैं, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता जब नहीं होता है तो। और उन्हीं का कृपा था जो इतना बड़ा हादसा जो है टल गया। तो फिर दोपहर से हम लोग, वैसे तो हम लोग सुबह से कुछ कल खाए भी नहीं थे, तो फिर दोपहर से जो काम बाकी था हम लोग का, हॉल में भी बहुत कुछ अभी सफाई के लिए बाकी था, पूरा डाइनिंग टेबल भरा हुआ था सामान वगैरह से। फिर जैसे इनको दवा वगैरह दे करके नाश्ता करा करके रेस्ट कराया फिर हम लोग, और फिर हम लोग माँ बेटा फिर से काम में लग गए। और जिसकी वजह से आज पूजा में भी लेट हो गया है, क्योंकि अमित को ही अकेले सारा कुछ करना पड़ रहा है। पता नहीं माता रानी भी उसके साथ क्या परीक्षा ले रही है, बच्चा अकेले ही कर रहा है शुरू से। मतलब हम लोग का जितिया का पारण दिन से वो लगा हुआ है और अभी तक लगा हुआ है। और अभी टाइम का लगभग 2 बज गया है, 2:15 हो रहा है। पूजा अभी कंप्लीट हुआ, हाँ 2:45 हो गया है, 2:45 हो गया है। और वैसे पूजा 2 बजे 2:15 बजे तक हो गया था, 2:45 अब हो गया है। तो जा रहे ये लोग को चाय पानी देंगे और हम भी पियेंगे और बस ठीक है। पर अभी भी चल नहीं पा रहे हैं, ड्यूटी नहीं जा रहे हैं। चलेंगे नहीं तो ड्यूटी कैसे जाएंगे, ये है ही। तो बस यही है, आप सभी को सोचे अपडेट देते हैं। और आज नवरात्रि है और मोबाइल नहीं है तो हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं। तो ये 4 दिन रहेंगे घर में, मतलब जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाते हैं ड्यूटी नहीं करने देंगे, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तो शायद आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। ब्लॉग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मतलब ये भी कुछ कुछ करते रहते हैं तो बहुत हेल्प हो जाता है और घर का हेल्प में बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। पर इस बार हम लोग इनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं लिए थे क्योंकि इनका भी तबीयत ठीक नहीं रहता है और साइनस की वजह से। तो हम लोग सोचे कि नहीं, इनका सपोर्ट नहीं लेना है, ये सिर्फ अपना ड्यूटी देखें, बस ये रेस्ट करें। और इसीलिए हम लोग अकेले माँ बेटा किए हैं। और उस दिन थोड़ा सा किए हैं और गिर पड़े, पर एक नया सीख मिला कि अब इनसे ऊंचा का काम नहीं करवाना है, कुछ ऐसा काम नहीं करवाना है जिससे इनको दिक्कत हो। ये चीज है, होता है सर, बहुत सारा टेंशन है जो जेंट्स लोग भी नहीं निकाल पाता है। लेडीज लोग बोल करके रो करके झगड़ा करके निकाल लेती है, पर जेंट्स लोग नहीं निकाल पाता है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम घर में चल भी रहा है, तो बस इसीलिए बोले कि माता रानी का कृपा हम सभी पे तो बनी रहे, मेरे ऊपर खास करके बना रहा है, मेरे पति देव के ऊपर बना रहा है, बच्चों लोग के ऊपर बना रहा है। तो बस मिल लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे यहाँ पे हर्षित भी फुटफाट कर रहा है, ये देखिए। और ये भी बच्चा बहुत छोटा है पर बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। कल हम लोग का एकदम अजीब सा लग गया, मतलब बोले बयान नहीं कर पा रहे हैं कितना माता रानी पता नहीं क्यों परीक्षा ले रही है। मेरा दोनों बेटा अभी बहुत छोटा है, अमित लंबा हो गया है पर बहुत छोटा है, इतना मतलब कैसे। पर हाँ, बच्चा कर भी रहा है, राशन उसन सब, घर में कुछ भी नहीं था, सब कुछ लाया है। और ये देखिए चेहरा पे 12 बज रहा है, देखिए। कहाँ 12 बज रहा है? नहीं बज रहा, क्या बज रहा है? 6-7 बज रहा है। और क्या, कल रोने होने की वजह से इसका गला खराब हो गया है और हरासमेंट की वजह से फेस भी, ये देखिए हम लोग का सबका कल हालत पूरा खराब था, पूरा खराब था। अभी सिर्फ क्या इतना हम लोग को गोरा दिखा रहा है इतना हम लोग गोरा दिख रहा है इसमें। और अमित बोला तैयार हो जाइए, सच में अजीब सा फेस लगने लगता है टेंशन की वजह से। तो चलो थोड़ा सा ये हो जाते हैं, वैसे कुछ तो पता ही है लगाते नहीं, सिर्फ लिपस्टिक लगाते हैं, तो लगा लिए हैं। चलिए जा रहे हैं चाय बनाने के लिए और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब वो वीडियो कब जाएगा वो भी पता नहीं। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।